कांग्रेस बीजेपी की नहीं गलेगी दाल, 2 दर्जन सीटें करेंगी कमाल। बीजेपी पर बागी तो कांग्रेस पर भारी होगी अपनों की नाराजगी। नमस्कार, मैं हूं हरीश देवेकर और आप देख रहे हैं न्यूज स्ट्राइक। विधानसभा चुनाव का आगाज अब की बार 200 पार जैसे नारों के साथ हुआ था। चुनावी साल के साथ इस नारे से शुरुआत हुई। ऐसे हुई कि जैसे सवाल हो रहा हो हाउस द जोश, और पीछे से आवाज आई हाई सर। लेकिन चुनाव नजदीक आते आते सारे नारे हवा हो गए और कुछ बचा तो बस ये कि पार्टी एन कैन प्रकार सत्ता तक पहुंच सके। लेकिन ये हसरत भी पूरी कर पाना कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए ही आसान नहीं है। अब इसके बीच में बागी तो है ही, कुछ अपने भी हैं जिनके साथ देश पर राज करने का सपना देखा, लेकिन वो प्रदेश में ही अपने दुश्मन बन पड़े, जिनकी बदौलत 2 दर्जन से ज्यादा सीटें होंगी जो तय करेंगी कि प्रदेश में सरकार किसकी बनेगी। और इसमें भी कोई ताज्जुब नहीं होगा कि इन सीटों पर ना कांग्रेस का चेहरा नजर आए और ना बीजेपी का। अगर आप चुनावी उतार चढ़ाव जानने का शौक रखते हैं तो इस बार उन सीटों पर नजर जरूर रखिए जहां कांग्रेस और बीजेपी के अलावा दूसरे दल पूरी ताकत से ताल ठोंकते नजर आ रहे हैं, या वो सीटें जहां कांग्रेस और बीजेपी के ही बागी दूसरी पार्टियों में शामिल हो चुके हैं, क्योंकि यही वो सीटें हैं जो इस बार तख्ता पलट करने की ताकत रखती हैं और तख्त बचाने की क्षमता भी इन्हीं के पास है। ऐसी 2 दर्जन से ज्यादा सीटें हैं जो इस बार मध्य प्रदेश की सियासी फिजा का रुख जिस ओर चाहे उस ओर मोड़ने की ताकत रखती है। और सरकार बनाने से पहले कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों को इनका मुंह देखना ही पड़ेगा। यही सीटें इस बार प्रदेश की सत्ता की किंग मेकर बन सकती हैं। अगर ऐसा हुआ तो सबसे दिलचस्प बात यह होगी कि जिन चेहरों को कांग्रेस और बीजेपी ने नाकारा मानकर टिकट नहीं दिया, वही चेहरे उनकी सरकार बनाने का फैसला करेंगे। अब बीजेपी के लिए मुश्किल सिर्फ एक है, पार्टी के बागी नेता जो अब दूसरे दलों से या निर्दलीय मैदान में कूद चुके हैं। लेकिन कांग्रेस को दोहरा वार झेलना पड़ेगा, पहला तो अपने ही बागी नेताओं से और दूसरा उन दलों से जो INDIA के नाम पर उसके साथ जुड़ तो गए हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में अलग अलग स्तर पर कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा रही हैं। मध्य प्रदेश में चुनाव एकदम सपाट तरीके से होते रहे। 1993 से बात की जाए तो पहले 2 बार कांग्रेस की सरकार बनी, उसके बाद थोड़ी उथल पुथल हुई और 2003 में उमा भारती के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार बन गई। इसके बाद साल 2018 तक हर चुनाव में बीजेपी की जीत तय नजर आई और हुई भी। 2018 में कांग्रेस ने सत्ता में वापसी तो की, लेकिन टिक नहीं सकी। अब 2023 का चुनाव है, इस बार भी ऊपर से सब कुछ शांत दिखाई दे रहा है। बीजेपी की सुने तो लगेगा कि हाँ बीजेपी की वापसी तय है, और कांग्रेस पर गौर करेंगे तो लगेगा कि इस बार सत्ता जरूर हाथ आएगी। लेकिन चुनावी तस्वीर इतनी सादी है नहीं जितने की नजर आ रही है। सतह पर पानी थमा और शांत हो सकता है, लेकिन अंदर हलचल तेज है। इस हलचल की वजह तो वो एहसास है जो हर बार याद दिलाता है कि कुर्सी आसानी से हाथ आने वाली नहीं है। दोनों ही दिल थाम कर प्रदेश की तकरीबन 30 सीटों पर टकटकी लगाए बैठे हैं। अब ये 30 सीटें कौन सी हैं? तो ये वो सीटें हैं जो इस बार भले ही सरकार ना बना सकें, लेकिन सरकार कौन होगा ये जरूर तय करें। इन 30 सीटों पर समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हैं जो बीजेपी या कांग्रेस में से किसी एक का या फिर दोनों का ही खेल खराब कर सकते हैं। कैंडिडेट सिलेक्शन में जिन जिन सीटों पर बीजेपी कांग्रेस से चूक हुई है, वही सीटें दोनों की नाक में दम करने वाली हैं, जिनमें से ज्यादातर सीटों पर खुद इन्हीं दलों के बागी काबिज हैं। ये कौन कौन सी सीटें हैं, चलिए बताते हैं। नर्मदापुरम जिले की होशंगाबाद विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी ने पूर्व विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीतासरन शर्मा तो कांग्रेस ने उनके बड़े भाई गिरिजा शंकर शर्मा को मैदान में उतारा है। बीजेपी के असंतुष्टों ने पार्टी की सीनियर कार्यकर्ता भगवती चौरे को मैदान में उतार दिया है। चाचौड़ा सीट पर बीजेपी से प्रियंका मीणा को टिकट देने के बाद ममता मीणा नाराज हो गई। ममता आम आदमी पार्टी के टिकट पर मैदान में उतर आई है। कांग्रेस से विधायक लक्ष्मण से फिर से मैदान में नजर आ रहे हैं। इंदौर जिले की डॉक्टर अंबेडकर नगर यानी महू विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी से मंत्री उषा ठाकुर उम्मीदवार हैं और कांग्रेस से रामकिशोर शुक्ला। कांग्रेस के पूर्व विधायक अंतर सिंह दरबार इस बार निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। धार विधानसभा क्षेत्र में पूर्व बीजेपी जिलाध्यक्ष राजीव यादव निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी ने विधायक नीना वर्मा पर ही भरोसा जताया है।
कांग्रेस ने प्रभा गौतम को उम्मीदवार बनाया है, जिससे नाराज होकर प्रदेश महामंत्री कुलदीप सिंह बुंदेला निर्दलीय मैदान में कूद चुके हैं। बुरहानपुर में पूर्व मंत्री अर्चना चिटनिस को टिकट देने के विरोध में पूर्व बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वर्गीय नंद कुमार सिंह चौहान के बेटे हर्षवर्धन सिंह चौहान निर्दलीय चुनावी मैदान में उतर गए हैं। कांग्रेस ने विधायक सुरेंद्र सिंह शेरा को अपना उम्मीदवार बनाया। सीधी सीट से विधायक केदारनाथ शुक्ला का बीजेपी से टिकट कट जाने के कारण वो निर्दलीय मैदान में आ गए हैं। वो बीजेपी के प्रत्याशी सांसद रीति पाठक और कांग्रेस के ज्ञान सिंह को चुनौती दे रहे हैं। चुरहट सीट पर भी पूर्व सांसद गोविंद सिंह के बेटे अनेंद्र मिश्र राजन ने मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया है। यहाँ कांग्रेस के पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह उम्मीदवार। मैहर से बीजेपी विधायक नारायण त्रिपाठी का टिकट कटने के बाद वो अपनी विंध्य जनता पार्टी से कांग्रेस और बीजेपी के प्रत्याशियों को चुनौती दे रहे हैं। डिंडोरी सीट पर जिला पंचायत अध्यक्ष और पूर्व कांग्रेस नेता रुदेश परस्ते ने निर्दलीय मैदान में उतरकर बीजेपी के पंकज सिंह टेकाम और कांग्रेस के उम्मीदवार ओमकार सिंह मरकाम को टेंशन में ला दिया है। यानी रुदेश ने ये मुकाबला त्रिकोणीय बना दिया है। बिछिया सीट पर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से कमलेश टेकाम बीजेपी के डॉक्टर विजय आनंद मरावी और कांग्रेस के नारायण सिंह पट्टा के सामने चुनौती पेश कर रहे हैं। लाहौर से बीजेपी के बागी रसाल सिंह, बीएसपी अटेर से मुन्ना सिंह भदौरिया, एसपी भिंड विधानसभा से संजीव सिंह कुशवाहा बीएसपी और मुरैना सीट से बीजेपी के बागी राकेश रुस्तम सिंह बीएसपी से चुनावी मैदान में आ गए। सुमावली सीट से कांग्रेस के बागी कुलदीप सिकरवार और दिमनी से बलवीर दंडोतिया बसपा के टिकट पर मैदान में डट गए हैं। शिवपुरी के पोहरी से कांग्रेस के बागी प्रद्युम्न वर्मा बीएसपी से चुनाव लड़ रहे हैं। जतारा में कांग्रेस के बागी धर्मेंद्र अहिरवार बीएसपी, बंडा से बीजेपी से बगावत कर सुधीर यादव ने आम आदमी पार्टी से उतरकर मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया है। अब ये सभी सीटें ऐसी हैं जो कांग्रेस या बीजेपी के जीत के रथ के आड़े आकर जरूर खड़ी होंगी। नहीं, जहाँ तक ये चुनाव का सवाल है, ये चुनाव लग रहा है कि अलग है, लेकिन हमेशा ऐसा चुनाव होता रहा है। हर पार्टी में कुछ ना कुछ बागी रहते हैं, विद्रोही रहते हैं। 2018 में भी थे, और जिसके बागी ज़्यादा ताकत रखते हैं वो अपनी पार्टी को हरा देते हैं। और कई लोग तो अपनी जमानत भी नहीं बचा पाते। कुछ लोगों को चुनाव लड़ने का शौक़ होता है, उसमें उनके और दूसरे उद्देश्य होते हैं, वो पूरे हो जाते हैं। पब्लिसिटी मिल जाती है, प्रचार हो जाता है और कुछ और चीज़ें, लेकिन ज़्यादातर बागी असर नहीं डाल पाते। लेकिन 2-4-5 बागी ऐसे होते हैं जो असर डालते हैं, या तो खुद जीत जाते हैं या अपनी पार्टी को हरा के वो सुख का अनुभव करते हैं कि हमने अपने पार्टी को हरा दिया, हमको टिकट नहीं मिली। तो बीजेपी के लिए बागी ही मुश्किल हैं, जिन्हें मैनेज करने में बीजेपी ने दिन रात एक किए। कहीं बात बनी तो कहीं नहीं बच सकी। अपने क्षेत्र में इन बागियों का दमखम भी है, हालांकि बीजेपी इन्हें खास चुनौती नहीं मान रही। भाजपा में जिस व्यक्ति के साथ में, जिस प्रत्याशी के साथ में नाम और निशान होता है, वही उसकी पहचान बनाता है। और भाजपा के जो कर्मठ देवतुल्य कार्यकर्ता हैं, वह नाम और निशान जिसके साथ होते हैं उसी के लिए कार्य करते हैं और उसी को जिताने के लिए पूरी ताकत लगाते हैं। तो ऐसे में जो अगर बागी हैं कहीं भी, तो वो भाजपा के जो मतदाता हैं और कार्यकर्ता हैं, उनको किसी भी तरह से कोई प्रभावित नहीं कर पाएंगे। बीजेपी के लिए सिर्फ बागी ही मुसीबत है, लेकिन कांग्रेस अपने ही गठबंधन यानी INDIA के आम आदमी पार्टी और सपा से परेशान। खास तौर से समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस के खिलाफ बिगुल ही फूंक दिया है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने खुद प्रचार की कमान संभाली है और बसपा भी इसमें पीछे नहीं। सीट शेयरिंग को लेकर अखिलेश यादव ने कांग्रेस से नाराजगी भी जताई है, जिसका खामियाजा हो सकता है चुनावी मैदान में दिख भी जाए। कोई खामियाजा नहीं भुगतना पड़ेगा हमें। अखिलेश जी हमारे इंडिया गठबंधन के एक बड़े सहयोगी दल के नेता हैं और वे किसी भी सूरत में भारतीय जनता पार्टी की मदद नहीं करेंगे कि उनकी DNA में एंटी बीजेपी खून है। अब इन 30 सीटों का गणित ही ये तय करेगा कि किसका कैलकुलेशन प्रदेश की सत्ता पर फिट बैठता है। इसी मुद्दे से जुड़ा हमारा आज का सवाल है कि मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी को कम आंक कर क्या कांग्रेस ने बड़ी गलती की है? इसके जवाब में आपके पास हैं 3 विकल्प, हाँ, नहीं और कह नहीं सकते। इस सवाल का जवाब आप हमारे तमाम डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर और इंस्टाग्राम सहित हमारी वेबसाइट www.daसूत्र.com पर भी
दे सकते हैं। पिछले एपिसोड में हमने आपसे सवाल पूछा था कि क्या क्षेत्रवार मतदाताओं के मूल मुद्दों को भूल रही हैं बीजेपी और कांग्रेस। तो इसके जवाब में 85% लोगों ने कहा हाँ, 10% लोगों ने कहा नहीं और 5% लोगों ने कहा कह नहीं सकते। दूसरे दलों की मदद से सरकार बनाना और पूरे 5 साल शर्तों को पूरा करते करते सरकार चलाना कोई नई बात नहीं है। ऐसा दूसरे प्रदेशों में होता रहा है। कभी शर्त होती है 2.5 साल का सीएम होने की, तो कभी मंत्रिमंडल में जगह देने की। तीसरा मोर्चा अपनी ताकत के मुताबिक डिमांड रखता रहा है। बिहार, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में इस तरह सरकार चलाना आम बात रही है। क्या इस बार मध्य प्रदेश में भी सियासत का यही नया पैटर्न नजर आ सकता है? ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन यदि तीसरा मोर्चा किंग मेकर की स्थिति में आता है तो 2023 की सत्ता की तस्वीर को एक नए इतिहास के तौर पर याद रखा जाएगा। नमस्कार।